दुई दिन का गुजरान जगत में जरत मोह की आग रे, उत्तम चोला बना अमोला। ये जो मनुष्य का शरीर रूपी चोला है ना, ये बहुत अमूल्य है, लगत दाग पर दाग रे। और कहते हैं कि इस अमूल्य चोला को पा करके तुम इसके महत्व को नहीं जान पा रहे हो, और इसमें रोज के रोज बुरे कर्म रूपी जो दाग हैं वो लगते जा रहे हैं। दुई दिन का गुजरान जगत में जरत मोह की आग रे। इस जगत में जो गुजरान है, इस जगत में जो ठहराव है वो 2 दिन का है। उसके बाद यह शरीर, यह अहंकार, यह बातें, जिन व्यर्थ की बातों पे तू जीवन गंवा देने वाला है, अपने मित्र, भाई, बंधु और परिवार, यह भी इस बीच में खत्म हो जाने वाला है। इसलिए अपने अंतिम लक्ष्य को, अपने अंतिम प्रयोजन को इनके अहंकार में मत भूल जा। तन सराय में जीव मुसाफिर करता बहुत दिमाग रे। इस काया रूपी शरीर को पाकर, इसके अहम में आकर, इसके संबंधों के भ्रम में आकर के जीव बहुत दिमाग करता है, बहुत तरह की अहम में जीता है, लेकिन शरीर के नष्ट हो जाने पर जिस दिन उसे बोध होता है, उस दिन ये सारी चीजें काम नहीं आती हैं। रैन बसेरा करे ले डेरा, चलन सवेरा ताक रे। इसमें वो कह रहे हैं कि वास्तविकता को जब तू समझेगा तो जानेगा कि इस जगत में जैसे कोई एक राही जा रहा होता है और रात का बसेरा कर लेता है और सवेरा अपना चलना ताक लेता है, ऐसे ही संसार में ये मनुष्य, ये जीव रूपी आत्मा आया हुआ है और ऐसे ही अपनी सच्चाई जान ले। ये संसार विषय रस माते, देखो समझ विचार रे। जो तू ये संसार के विषयों के रस के मत में डूबा हुआ है, उसमें कभी सोच विचार भी किया करो कि ये मुझे किसी अंतिम लक्ष्य तक ले जा पा रहे हैं, ये कोई वास्तविक उपलब्धि मेरे को करवा पा रहे हैं, कि फिर से उसी तरह अभाव में, उसी तरह फिर से एक हीनता में डाल दे रहे हैं। इस पर कभी सोचा विचारा करो। इसकी बात कबीर कह रहे हैं। मन भौरा तज विष के बन को, चल बेगम के बाग रे। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि जिस विषय के बाग में तू उलझा है, जिन विषयों की तृप्ति में तू उलझा है, अब इन विषयों की तृप्ति में कोई धार्मिक रूप से भी उलझा हो सकता है, सकारात्मक रूप से भी उलझा हो सकता है, नैतिक रूप से, और कोई इसमें अनैतिक नकारात्मक रूप से भी उलझा हो सकता है, लेकिन दोनों को कबीर कहते हैं कि मन भौरा तज विष के बन को, चल बेगम के बाग रे। ये जो इंद्रिय सुख हैं और ये जो संसारिक सुख हैं, इनसे भी ऊपर उच्चतर एक सुख है